लेकिन जिस दिन आपका सामना सिस्टम में बैठे धौंस वाले व्यक्ति से हो जाएगा, उस दिन आपको आभास हो जाएगा कि लोकतंत्र जैसा इस देश में कुछ नहीं बचा है। लेकिन ये लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, प्रजातांत्रिक या स्वतंत्र देश ये तभी है जब आपका पाला सिस्टम से नहीं पड़ा। थोड़ी मोदी जी की तरह कहते हैं कि हम लोग नन बायोलॉजिकल ये प्रश्न नहीं भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। तो भाई इंसान हर लोगों से जुड़े काम करते हैं, उनकी मांगों का समर्थन करना, सरकार के से बात करना चाहिए। तो मिला जुला क्यों कर देते हैं, लेकिन ये डर है। देखिए, जिस तरह लाखों छात्र दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार लाठियां खा रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि आपको बता दें कि उनको टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। क्या कुछ इस पूरे विषय पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जयराम महतो जी मौजूद है, जो खुद जंतर मंतर पहुंचे थे, बच्चों के प्रोटेस्ट में शामिल भी थे और उनका समर्थन भी किए थे। क्या कुछ ये उस विषय पर कहते हैं, सीधे जानते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, चुप्पी का मूल कारण ये है कि अभी बंगाल चुनाव के बाद क्या हुआ आपको भी मालूम है। बंगाल चुनाव बेशक टीएमसी हार गई, उनके पास फिर भी 80 विधायक बचे थे। हमें लगता है उनके पास 25 से ज़्यादा सांसद थे, लेकिन सबको तोड़ मड़ोड़ लिया गया। इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां फिलहाल जो रवैया है केंद्र की सरकार का, उनकी एजेंसियों का, उससे डर रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री का बयान पिछले 6 महीना में आप सुनिए ना, खासकर बंगाल चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का तेवर क्या है केंद्र सरकार को लेकर। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी भी हमारे डरे से हमें दिख रहे हैं। इसलिए कोई भी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर पा रहे हैं। एक ट्वीट कर देते मुख्यमंत्री जी कि वो सोनम वांगचुक जी, जो एक प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी मांगों का समर्थन करता हूं, सरकार को संवाद करना चाहिए, एक मिला जुला ट्वीट कर देते। लेकिन ये एक डर है, और इस डर का मूल कारण है बंगाल चुनाव के बाद जिस प्रकार से पार्टियों को तोड़ा मड़ोड़ा जा रहा है, वो मूल कारण है। देखिए, जिस प्रकार कल छात्र हाथ में फूल लेकर प्रोटेस्ट करने पहुंचे थे और उन लोगों को पे लाठी चार्ज किया गया, यहाँ तक कि आंसू गैस, आंसू बम भी चलाया गया, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कई महिलाएं इसमें कितनी ज्यादा प्रताड़ित हुई है, और ये जो देश है ये लोकतांत्रिक है, लेकिन ये जो कल देखने को मिला ये अलग ही नजारा। मैडम, लोकतांत्रिक है और गणतांत्रिक भी है, और ये स्वतंत्र देश भी है। लेकिन ये लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, प्रजातांत्रिक या स्वतंत्र देश ये तभी है जब आपका पाला सिस्टम से नहीं पड़ा है। जब हम और आप हैं, नहीं हमको भी थोड़ा हटा ही लीजिए, चूंकि हम लोग विधायक बन गए हैं। अगर आपका सामना किसी सामान्य व्यक्ति से, हालांकि हम विधायक होने के बाद भी सामान्य नहीं, अगर हमारे साथ आपका सामना होगा तो देखते करते थाना में 2-4 को हमारा एफआईआर भी बड़ा बाबू लोग खुदे करा देता है बुला के। लेकिन जिस दिन आपका सामना सिस्टम में बैठे एक धौंस वाले व्यक्ति से हो जाएगा, उस दिन आपको आभास हो जाएगा कि लोकतंत्र जैसा इस देश में कुछ नहीं बचा है। कई उदाहरण सामने हैं, कई पीड़ित सामने हैं। जिस दिन आपका मुकाबला एक सामान्य व्यक्ति से है, आपको न्याय, जस्टिस मिल जाएगा। लेकिन जिस दिन इस व्यवस्थाओं में धौंस जमा कर बैठे, एक प्रभुत्व जमा कर बैठे हुए लोगों से हो जाएगा, आपको स्वयं आभास होगा कि लोकतंत्र की जो आधार है वो धीरे धीरे खिसक रही है। जिस प्रकार से जयराम में तो हर मतलब क्षेत्र में स्टूडेंट्स की सहायता कर रहे होते हैं, अभी जयराम में तो यहाँ क्या कर रहे हैं? जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंचे अभी जो कल का प्रोटेस्ट? देखिए, देश राज्य दोनों को देखना पड़ता है, कहाँ जाइएगा। हम लोग कोई थोड़ी मोदी जी की तरह कहते हैं कि हम लोग नॉन बायोलॉजिकल, ये प्रभु ने भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। हम लोग भाई इंसान, हाड़ मांस का शरीर से बना हुआ इंसान है। एक टाइम में हम लोग एक ही जगह रह सकते हैं। राज्य में जेपीएससी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, केंद्र में नीट एक मुद्दा है, नीट का समर्थन दिए, अब जेपीएससी का समर्थन देने आए हैं। हर जगह तो हम लोगों की उपस्थिति रहनी होगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जेएसएससी के कुछ छात्र थे 500 की संख्या में, उनका एग्जाम रद्द हो गया से वो भी अवगत कराए हैं। वो लोग भी धरने पर बैठेंगे और उनके धरने को हम लोग पूरा समर्थन करेंगे। 452 पद था, इन्होंने लगभग कई सालों से तैयारी किया और आज जाकर उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया है, जो कि अफसोसजनक है। जयराम महतो का पूरा समर्थन जो है छात्रों को है, हालांकि वो इस वक्त झारखंड में है, तो जेपीएससी, जेएसएससी, कई अन्य मुद्दे भी हैं जो कि चर्चित में है। अब एक प्रोटेस्ट के बाद, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके बाद जो है छात्रों का मनोबल भी बढ़ा है और वो लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब अभी छात्रों को सबसे ज्यादा जरूरत है अपोजिशन पार्टी की, जब सबसे ज्यादा जरूरत है कि कोई जो है उनकी सहायता करे, मदद करे, तो जो है वो अपने आप को अकेला पा रहे हैं। कई छात्र जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रहे हैं, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, कई तरह की परेशानियों का सामना भी उन्हें करना पड़ा है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहे, लगातार जो है अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस पूरे खबर में क्या कुछ आगे होता है, क्या कुछ अपडेट आता है, ये तो हम आपको देखते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें भारत मंथन लाइव न्यूज।